तो मेरा नाम राशि जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वामी सुब्रमण्यम ने मोदी जी को एक और सलाह देते हुए कुछ कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। हालांकि वो अक्सर सरकारों को यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चेताते रहते हैं। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दी पीएम मोदी को सलाह, अडानी एंड कंपनी की संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण कर उन्हें नीलाम करे। यानी कि इनकेस भविष्य में अगर कुछ होता है तो भारतीय बैंकों का और एलआईसी का पैसा जो है वो डूब न जाए, उसे बेच करके वापस निकाला जा सकता। इस वजह से इन्होंने ये बात कही। कोई बुराई तो है नहीं, प्रिकॉशन तो लेनी चाहिए। लेकिन सुब्रमण्यम जी इस बात को नहीं सोच पा रहे हैं कि जब सेबी, आरबीआई, डीआर कोई भी संस्था मुंह खोलने को ही तैयार नहीं है, निर्मला सीतारमण हो या प्रहलाद जोशी हो या सोमनाथन जो फाइनेंशियल मामलों के जो है सचिव हैं, वो जब ये बता रहे हैं कि बड़ा मजबूत हमारा सारा मामला है, तो फिर ये वाली बात कहाँ से आ जाती है। लेकिन चलिए, उनका चिंतन है और आज भी कुछ चिंता में रहना भी चाहिए। कोई साहूकार भी बिना कुछ रहन करे, रहन कहते हैं गिरवी रखना, कोई पैसा थोड़ी ना देता है। आपके हाथ में वो शेयर दे दिए गए हैं कि जिन शेयर्स का जबरदस्त तरीके का गिरावट आ चुकी है। अब वो अगर जमींदोज हो जाएंगे, जैसे कि 3, 3.5, 3100 में लगाया था, वही आज 50% से ज़्यादा, 60% से ज़्यादा की गिरावट है। अब अगर मिसाल के तौर पे इतना ज़्यादा शेयर्स गिर रहे हैं, परसों शाम तक की खबर में अगर आपको बताऊं तो 47% तक अडानी की कंपनी के शेयर गिर चुके थे। 60% की आज रिपोर्ट आई है। 85% की जो हिंडनबर्ग है उसने भविष्यवाणी की थी कि अडानी की कंपनी के 85% जो है रेट गिर जाएंगे। आप खबर देखिए दर्शकों, आपको दिखाता हूं मैंने कुछ ट्वीट्स लिए हैं और वहीं बाकी दूसरे मामलों के अंदर तंत्र अपना बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। देखें दर्शकों, एक दैनिक भास्कर ने भी पुरानी बात लिखी थी, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं। हम samved.com, इन्होंने अखबार में छापा कि पीएम मोदी को सुब्रमण्यम ने दी सलाह, अडानी की तमाम संपत्तियों को करें राष्ट्रीयकरण। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2 बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके मतलब की हैं। बीजेपी सांसद और मोदी सरकार की नीतियों के सबसे बड़े आलोचकों में से एक सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बेहद दिलचस्प सलाह दी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को उद्योगपति गौतम अडानी की तमाम व्यावसायिक संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। स्वामी ने ऐसा इसलिए कहा ताकि समय आने पर प्रधानमंत्री इन संपत्तियों को नीलाम कर सकें। आगे देखें, स्वामी ने तंज कसते हुए ट्विटर हैंडल पर लिखा कि मोदी को मेरी सलाह, वही बात जो मैंने आपसे कही है। उन्होंने सिर्फ शब्द बदले हैं। उन्होंने कहा अडानी की तमाम व्यावसायिक संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण कर दें ताकि बाद में नकारात्मक भुगतान की स्थिति में उनकी नीलामी से बचा जा सके उनकी नीलामी की जा सके। तो दर्शकों, ये है माय एडवाइस टू मोदी, नेशनलाइज द एंटायर कमर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ अडानी एंड कंपनी फॉर निगेटिव पेमेंट एंड लेटर ऑक्शन द प्रॉपर्टीज। ये बात भी उन्होंने कही है। अब ये मैं आपको सुनाना चाहता था, इसके अंदर वो सुन लीजिएगा आप। इन्होंने लिखा है कि स्वामी ने अपने एक ट्वीट में अडानी के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित घनिष्ठता, ध्यान रखिएगा, स्वामी ने एक ट्वीट से अडानी के प्रति, यह मैं आपको परसों खबर बता चुका हूं, प्रधानमंत्री मोदी की कथित घनिष्ठता और सरकारी संपत्तियों के निजीकरण की मोदी सरकार की नीतियों दोनों के एक साथ, मोदी सरकार की नीतियों को दोनों को एक साथ आड़े हाथों लिया। स्वामी ने पार्टी में रहने के बावजूद भी ये करते रहते हैं। नीचे जो बात लिखी है वो देखिए कि दूसरी तरफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से गौतम अडानी को हो रहा है लगातार नुकसान जारी। अडानी टॉप 20 की अमीरों से जो है सूची से बाहर आ चुके हैं। दर्शकों, बात यह है, इसमें कोई दो राय नहीं कि डॉक्टर स्वामी जो हैं वो सरकार को चेताते रहते हैं। इनके मन में भी ऐसा कहा जाता है कि एफएम फाइनेंस मिनिस्टर बनने की चीज थी, लेकिन ये अक्सर करते क्या हैं, ये आर्थिक मुद्दों पर जो है थोड़ा इनको चेताते रहते हैं। एक जगह लिखा है कि स्वामी अतीत में प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों को घमंडी और अर्थशास्त्र की समझ ना रखने वाले व्यक्ति बता चुके हैं। लेकिन स्वामी जी, आपको यह सोचना चाहिए कि जब रिजर्व बैंक का गवर्नर चुनने की बात आती है तो इतिहास के ज्ञाता को शक्तिदान दास, हालांकि उनको थोड़ी क्या कह सकते हैं समझ फाइनेंस की भी होगी, लेकिन उनकी जो मास्टरी है
वो बेसिकली इतिहास में है, उनको बना दिया था। तो आपकी सलाह को क्या माना जा सकता है। अब दर्शकों मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूं आपको। महुआ मोइत्रा का एक ट्वीट है जिसको सुब्रमण्यम ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि डॉ जोन्स जो अमेरिका की एक इंडेक्सेस है जिसमें 2500 कंपनियों के 10% यानी कि लगभग 250 कंपनीज हैं, उसमें से अडानी की कंपनी को बाहर कर दिया। ये खबर हम आपको कल बता चुके हैं। उन्होंने महुआ मोइत्रा, हालांकि टीएमसी की सांसद हैं, इनका जो ट्वीट है इसको रिट्वीट कर दिया है। इस बात से जाहिर होता है कि स्वामी जी किसी बंधन में बंद कर नहीं रहना चाहते हैं। देश के हित में अगर उन्हें कोई बात नजर आती है तो वो करते हैं, धर्म के हित में भी करते हैं। एक चीज और देखिए, इनके ट्वीट आने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा, व्हाट अबाउट इंडिया स्टॉक एक्सचेंज वेटिंग फॉर ऑर्डर्स। जो बात मैंने आपको बताई कि डॉ जोन्स ने जैसे ही अडानी की कंपनियों को लिस्ट से बाहर किया अमेरिका की उस इंडेक्स ने फौरन ही सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा कि अब क्या है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा अब, यानी कि इसकी बारी है, क्या वो ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। बहुत अच्छी बात है दर्शकों, ये बात लिखी उन्होंने। आगे एक दो चीज़ मैं अब आपको और बताता हूँ जहाँ पे तंत्र बड़ी तेज़ी से जो है एक्टिव हो जाते हैं। एक साहब हैं, ये देखिए, रिपब्लिक ने जो है ईडी अटैच एसेट ऑफ नलिनी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम की जो वाइफ है वो एक घोटाले के अंदर श्रद्धा मनी लॉन्ड्रिंग, ये इसके मामले में उनकी जो संपत्ति है उसको ईडी ने अटैच कर लिया है। लेकिन मैं आपको दर्शकों अगर कुछ चीज़ दिखाऊं, उसमें लिखा है नलिनी का रोल क्या था जिसके लिए उन्हें पकड़ा गया है, इसके मतलब इनकी संपत्तियों को अटैच किया गया है। आप देखें दर्शकों, स्क्रीन पर खबर है, श्रद्धा चिट फंड केस, ईडी अटैचेस एसेट वर्थ ₹6 करोड़ ऑफ चिदम्बरम वाइफ नलिनी एक्स सीपीएम एमएलए अदर्स। सीपीएम एमएलए उनका भी हुआ है। अब इसके अंदर इनका रोल क्या था वो देख लीजिएगा। नलिनी रोल ये था कि नलिनी चिदम्बरम रोल इन केस वाज द लिंक्ड पेमेंट ऑफ लीगल फी 1.26 करोड़। उन्होंने अपनी लीगल फीस ली थी कुछ लोगों से, उनका नाम है आगे, 1,26,00,000 रुपया, ये वाला उनका चीज़ पाई गई है। लेकिन यहाँ करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन उन कैरिबियन कंट्रीज से हो रहा है, मॉरिशस से हो रहा है, जैसा कि आरोप लगाया जाता है। उस पर सीधा अडानी ने कह दिया कि मुझे उनके बारे में कोई खबर नहीं है। पूरी दुनिया चीख कर कह रही है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कह रही है कि अडानी जी के भाई की तमाम कंपनीज हैं ये, जो हवाले के जरिए पैसे जाता है और फिर इंडस्ट्री के जरिए लगता है कंपनीज के अंदर। तो ईडी कहीं और ज़्यादा एक्टिव है, सेबी ने भी कुछ ज़्यादा कुछ कहा नहीं है, सरकारें चुप हैं। अडानी का तमाम जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स गिरते जा रहे हैं, लेकिन कोई चिंता में नहीं है। अलबत्ता इतना ज़रूर कहा जा रहा है कि एलआईसी बड़ी मजबूत है, सेबी बड़ी मजबूत है। हालांकि कांग्रेस आई ने कहा कि 6 तारीख में तमाम एलआईसी के ऑफिस के सामने और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने वो धरना देंगे और आवाज़ उठाएंगे। तो ये इतना ज़बरदस्त याराना है जैसा कि बताया जा रहा है। सोचना चाहिए कि देश सर्वोपरि है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।